तवज्जो तो गौर करो, बात निकल न जाए। वो भूरा रोजाना जाते थे, झाड़ू मार कर चले आते थे, बीबी रोटी और सब्जी दिया करती थी, जो भी रास्ते में भूखा मिलता था उसको खिला दिया करते थे। और बाबा के यहाँ झाड़ू मारने के बाद कहते थे बेटी जवान शादी भी होनी है। भूरा की बीबी कहती थी, कहा करती थी, बोलो कब को रुपये पैसे मिलेंगे। जब टाइम हो गया रिश्ता नहीं आता। भूरा की बीबी को पता चल गया, किसी ने कह दिया ये अल्लाह वाले के यहाँ पे झाड़ू मारता है। मगर बीबी भी बहुत अल्लाह वालों को चाहती थी। कहने लगी मुझे पता चल गया तुम कौन सी दरबार में काम करने जाते हो, अगर वहां से नजरे करम हो गई तो बेड़ा पार है। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। सही कह रहे हैं, इनका मुंह भी पता नहीं कैसे बंद होगा। और मैं बद्दुआ भी नहीं कर सकता। एक मर्तबा मोटरसाइकिल बहुत वो फट फट करके लड़के चलाते हैं ना, वो जा रहे, मैंने कहा इतनी फट फट कर रहा, पंचर हो गया तो जैसे आ गया तो पंचर ही हो गया। तो डर के मारे जल्दी कुछ बोलते भी नहीं, कि ये भी नहीं कह सकते अल्लाह इनका मुंह बंद कर दे, कहीं इंतकाल ही हो गया तो। ऐसा भी नहीं कर सकते ना, ऐसा किसी के लिए बुरा मत सोचो। अच्छा डर गए, वैसे कह रहे नारा नहीं लगाएंगे, मतलब मरने से ये भी डर रहे हैं लग रहा है। चलो बेटा हिसाब से, हाँ। अब वो अल्लाह वाले की बारगाह में पूरा रोजाना जाता, बीवी के सामने शाम को आए। बीवी कहने लगी है जी सुनो, मुझे मालूम है कहाँ जाते हो, पता चल गया, मगर उन अल्लाह वाले की बारगाह में रख देना, बाबा बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब जब वहां पर पहुंचे, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखना और उनका सिलसिला भी बता दूं। हाफिज शाह जमालुल्लाह से, हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा शाह दरगाही महबूबेलाई, उनके खलीफा शाह अहमद अली शाह भटपुर शरीफ में, और ये बैरंग शाह अली। अब मैंने वो भी जोड़ दिया रास्ता, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। अब वो अल्लाह वाले की बारगाह में गए और कहने लगे बैरंग शाह अली से, बोले बाबा बेटी का रिश्ता नहीं, रोजाना झाड़ू मार रहा, झाड़ू, किसी ने कह दिया रे ये तो 1 रुपए का काम नहीं कर सकता। लड़ो मत, मेरी तरफ तवज्जो दो, आ रही कुर्सी आ रही। ये तो 1 रुपए का काम नहीं कर सकता, ये तो खाली झाड़ू मारता है। जाकर के रोने लगा, दरबार में बैठ के रोने लगा। अल्लाह वाले की नजरे करम हुई, पूछा क्या बात है, पूरा बोलो। कहने लगा हुजूर बेटी की शादी होनी है, 1 चवन्नी भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, कहा जाओ परसों को तुम्हारी बेटी के रिश्ते वाले आ जाएंगे। रिश्ते वाले आ गए, रिश्ता हो गया। अब कहने लगा सरकार कौन सी तारीख रखी जाएगी, का 17 तारीख रख दो। 17 तारीख रख दी गई। अब कहने लगा सरकार 8 दिन शादी के, कुछ भी इंतजाम नहीं है, मैं क्या करूं। वो कहने लगे अल्लाह वाले बोले पूरा तेरे घर पे जो खाना हो वो ले आना। इन बुजुर्गों से पूछो, ये तो बुजुर्ग है ही नहीं, इनमें से कोई हो बूढ़े हो तो उनसे पूछो। पहले शादियों में शकराना चलता था, मिट्टी की प्लेटें चलती थी, उसमें चावल और शक्कर और घी
लोटे की टुटनी से डाला जाता था। अल्लाह अल्लाह जैसे ही मामला आगे बढ़ा, उन्होंने कहा ले आओ कितनी खांड है तुम्हारे पास, यानी पिसी हुई शक्कर है। वो थोड़े से चावल गरीब के, या अल्लाह वाले की नजर करम बता रहा हूं, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर पिसी हुई पूरा जिसको बोलते वो ले आया, और थोड़ा सा घी ले आया। इस अल्लाह वाले ने कहा थोड़ा अपना कपड़ा दे दिया, दुआ कर दी का जाओ इसके ऊपर ढक देना, और जितनी चाहो दावत कर दो। पूरा भी पूरा था, जब खुद शरीर से चला तो एक नहीं बल्कि 7 गांव पड़े, सब में दावत करता चला गया। अभी तो वादा किया तुम 7 गांवों में दावत। अब लोग कहने लगे यार 2 ही बातें हैं, या तो भूरा की हट गई इनकी तरह, या फिर भूरा के कोई माल हाथ आ गया। 7 गांव और उनके गांव में भी दावत। अब बीबी के पेट बोलिए जी इधर आओ, ये तो बताओ तुमने दावत क्यों कर दी, घर में तो इतना सा सामान है। बोले मैं क्या करूं, मुझसे तो पीर साहब ने कहा था। आज की बीबी होती तो झाड़ू लेकर खड़ी हो जाती, कहती तुझे भी देख लूंगी और तेरे पीर को भी देख लूंगी। आज की अगर होती तो वो कहने लगी तब तो तुमने कम दावत की है, बल्कि 14 में कर दो, हम नहीं जाने पीर जाने। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। जरा प्यार से बोलो तो उठाता हूं मैं शेर को। तूने पी पियालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। और जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में। अब उसने 7 गांवों में दावत कर दी, सारे लोग देखने लगे और कहने लगे या तो बूरा के हट गई या फिर माल हाथ आ गया। लेकिन उधर अल्लाह के वली ने कह दिया तो बूरा कपड़ा मत हटाना। सारे लोग पहुंच गए, कुछ तमाशा देखने के लिए पहुंचे, कुछ वैसे ही पहुंचे। और जब पहुंचना था तो कहने लगे देखे बूरा के यहाँ पर कैसा खाना होगा। चल रहा खाना, कपड़ा ढका हुआ है, निकाला जा रहा है, खिलाया जा रहा है, सारे लोग खाते जा रहे हैं। न घी खत्म होता है, न शक्कर खत्म होती है, न चावल खत्म होते हैं, मगर कई
से एक कलंदर आ गया, एक फकीर आ गया। उसने देखा तो उसने अपना प्याला निकाला, निकालने के बाद कहा ले मैं मेरे चावल मेरे प्याले में रख दे। वो चावल रख दिए, का शक्कर भी रख दे, बूरा रख दे, रख दी, का घी लौट दे। अब लोटे की टुटनू से घी लौटा जा रहा मगर प्याला नहीं भरता। कई लोटे उसमें आ गया, प्याला नहीं भरता। अब लोग देखने लगे कि बूरा का घी खत्म हो जाएगा। बूरा ने देखा अब तो बेइज्जती हो जाएगी। बारात ने अभी काला नहीं खाया, आंगन में खड़े करके उसने पुकारा ओ मेरे पीरा इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। जैसे ही पुकारा बैरम शाह अली अलमदद अलमदद अलमदद, जब आंख मीच के पुकारा तो देखा बैरम शवली सामने खड़े हैं। का क्या बात है? कहने लगा हुजूर ऐसे ऐसे मामला है, पता नहीं इस फकीर का प्याला या नाका है, ये प्याला भरता ही नहीं है। कई बाल्टी कई लोटे घी आ गया। बैरम शवली ने लोटा अपने हाथ में ले लिया और उस फकीर को लौटने लगे। घंटों गुजर गए लौटते लौटते, ना तो प्याला भरता है ना लोटे का खत्म होता है। सारे लोगों ने अपना खाना छोड़ दिया और देखने लगे आज तो फकीरों की टक्कर है। जब इतना होने लगा घंटों गुजर गए तो नीचे वाला कलंदर कहने लगा अगर सुबह तक लौटोगे तब भी ये प्याला नहीं भरेगा। बैरम शवली बोले मुझ पे भी गौसे आज़म की औलाद का फैजान है, अगर कयामत तक लौटता रहूंगा तो मेरे लोटे की टुटनी की धार भी खत्म नहीं होगी। तुम बड़े खुशकिस्मत हो, शादी के मौके पर अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हो, वरना वाज तो वो नंगा नाच नाचा जाता है। अब तो ना वो बुला लेती है नाचने वाली औरतें, नचनिए, जानते हो क्या? नचनिए। और अब तो नचनिए हाथ नहीं आ रहे ना, तो आदमी गेंदे ऊंदे रख के वही नाच रहे। हाँ वही नाच लेते हैं। लेकिन प्यारो अपने मिशन से मत हटना, इंशाअल्लाह बुजुर्गों का फैजान रहेगा। क्योंकि हम हर हाल में हमें जो कुछ भी मिला है वो आका के सदक़े में मिला। तभी तो बरेली के इमाम बोले ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। हमें जो कुछ मिला किनसे मिला? आका के सदक़े। ला बरब्बिल गर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला बरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की,
और बटती है कौनैन में नेमती रसूलुल्लाह की, और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, और हश्र को खुल जाएगी ताक़त रसूलुल्लाह की।